यार मेरे हमें लग रहा वही नहीं लगा है। आज हेलो, गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, मैं गौरव शुक्ला आपका स्वागत करता हूं द स्मार्ट विजन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारी जो क्लास चल रही है रीजनिंग की है और बैच हमारा है महासंग्राम बैच। इसके अंतर्गत साथियों आपको एल टी जी आई सी एम आर एस के वी एस एन वी एस डी एस एस बी तथा नेट जेआरएफ के लिए भी आपको रीजनिंग की तैयारी जो है इसी बैच के अंतर्गत करवाई जा रही है। ये एक बैच ही आपके लिए काफ़ी है अगर आप रीजनिंग और मैथ की तैयारी करना चाह रहे हैं अच्छी तरीके से, यानी कि सिस्टमेटिक वे से। क्योंकि देखिए, ये चैनल हमारा कुछ इस तरह से बनाया गया है साथियों कि इसमें आपकी बेसिक से एडवांस तक की सारी तैयारी इस चैनल के अंतर्गत, हम ये कह रहे हैं हर सब्जेक्ट की तैयारी आपको करवाई जा रही है। उसी में एक सब्जेक्ट अपना रीजनिंग का आता है और एक सब्जेक्ट मैथ का आता है, जिसका वेटेज साथियों अभी आप देख पा रहे होंगे कि केवीएस और एनवीएस का जब से नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके अंतर्गत 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन रीजनिंग के एंड 20 क्वेश्चन ही मैथ के आपके इसके अंतर्गत आने वाले हैं। और साथ ही डीएसएसबी में तो पहले से ही वेटेज साथियों 20 मार्क्स का था ही। एलटीजीआईसी एमआरएस में ऑलरेडी ही साथियों 10 से 20 नंबर की रीजनिंग और मैथ आती है। तो ये साथियों आपके लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि ये गोल्डन पीरियड है। अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो मैथ और रीजनिंग ही दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको केवल आपको क्वालिफाई करवाने के लिए अपना एक वो रखते हैं, अपनी वैल्यू रखते हैं, या कह सकते हो अपना एक एसेंस रखते हैं, प्रेजेंस रखते हैं कि वो आपको मैथ और रीजनिंग के दो ही सब्जेक्ट जो हैं आपको क्वालिफाई करा दें। बुलबुल जी जुड़ गई हैं, इनका मैसेज आया, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बुलबुल जी, लाइक करने आती हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अगर आप लाइक करने आती है, अगर क्लास अच्छी लगे तो आप क्लास देख लिया करिए। देखिए, रीजनिंग जो है साथियों, हमने आपको बताया ये रीजनिंग जो है, रीजनिंग भी देखिए अपने आप में एक बहुत ब्रॉड सिलेबस है। बट हम लोगों ने क्या किया है, हमने कोशिश ये करी है साथियों कि हमने ऐसे टॉपिक रीजनिंग में लिए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हमने पूरा रीजनिंग ही आपको पढ़ाना है। और रीजनिंग में अगर देखा जाए 300-400 टॉपिक होते हैं साथियों, लेकिन उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं 40-50 जो मैंने आपको पहली ही क्लास में आपको डिस्कस किए थे। और ये वही टॉपिक हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और उन्हीं से जनरली क्वेश्चन आते ही हैं और मैक्सिमम एग्जामों में भी वही टॉपिक आपके लिए जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि रीजनिंग जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार रीजनिंग की आप तैयारी कर लेंगे तो आप देखिए किस किस बैच के लिए आप जो है रीजनिंग की प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप एक बार बैच से जुड़िए। एल टी जी आई सी एम आर एस के वी एस एन वी एस डी एस एस बी और नेट जेआरएफ तक की रीजनिंग जो है आपको इसी बैच के अंतर्गत आपको मिल जाएगी साथियों। बैच का नाम है महासंग्राम बैच। साथियों, अगर इस बैच के साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि द स्मार्ट विजन क्लासेस प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करिए और वहां पे अपना छोटा सा रजिस्ट्रेशन करके आप महासंग्राम बैच सर्च करके, या देख सकते हैं न्यू बैच लॉन्च बैच में आपको महासंग्राम बैच रीजनिंग और मैथ के मिल जाएंगे। आप उनको चाहें तो ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सिस्टमेटिक वे से क्लासेस मिलने लगे। साथियों, अभी तो ये डेमो क्लास चल रही है जो कि आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा जा रही है, लेकिन जैसे ही आपके एक एक चैप्टर कंप्लीट होंगे ये क्लास आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगी। फिर आगे की तैयारी करने के लिए या नेक्स्ट चैप्टर करने के लिए आपको ये बैच को ज्वाइन करना ही पड़ेगा।
तो ये बैच जो है आपका महासंग्राम बैच है, इसके अंतर्गत जो रीजनिंग आप पढ़ रहे हैं, तो वो रीजनिंग बैच आप जब ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आपको सारी क्लासेस सिस्टमेटिक वे से मिल जाएंगी, पीडीएफ नोट्स ये सब प्रोवाइड हो जाएंगे वहाँ। तो ये आपके लिए एक और सबसे बड़ी बात है कि इस रीजनिंग इस क्लास के अंतर्गत आपको इस बैच के अंतर्गत क्या क्या मिलने वाला है। तो आपको बता दें कि देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि सिस्टमेटिक वे से पूरी आपकी रीजनिंग की तैयारी होगी, और कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम के लिए, उसी सीरियल में उन चैप्टरों को लगा के आपको तैयारी करवाई जा रही है। दूसरा यह है कि इसके अंतर्गत आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी सारी रेगुलर क्लासेस, और टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चीज़ों को आप सिस्टमेटिक वे से कैसे समझेंगे, उसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे, डाउट क्लास हर हफ्ते आपकी ली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको इसी क्लास के अंतर्गत मिलने वाली हैं। जैसे आप साथियों जानकारी के लिए, अभी जैसे अगर कुछ बच्चों को और भी ज्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो वो द स्मार्ट विजन क्लासेस का मोबाइल नंबर है, आप देख सकते हैं, उस पे आप कॉल कर सकते हैं और इस बैच से जुड़ सकते हैं। चलिए, टॉपिक हमारा चल रहा था, बहुत ही अच्छा टॉपिक था सिलोजिज्म। सिलोजिज्म जो टॉपिक है हमारा, एक तरीके से न्याय वाक्य या न्याय निगमन करके एक टॉपिक है, हिंदी में बोलते हैं उसको। और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में चाहे कोई भी आप एग्जाम, चाहे 5 मार्क्स का ही रीजनिंग आता हो, लेकिन उसमें भी एक क्वेश्चन आपका न्याय वाक्य से मिल जाता है या सिलोजिज्म से मिल जाता है। चलिए, हमने आपको बता दें साथियों, देखिए सिलोजिज्म में हमने आपको बताया था कि न्याय वाक्य किस तरीके के होते हैं। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो मैं आपको केवल इतना यहाँ पे इंट्रो करवाना चाहता हूँ। मैंने आपको न्याय वाक्य के बारे में बताया था कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद मैंने अलग अलग हर एक टाइप को आपको अच्छे से समझाया था, और किस वाक्य से किस तरीके के निष्कर्ष निकल सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से मैंने आपको ऑप्शन दे दे के आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे पढ़ाई थी। अब बात करते हैं साथियों, हमारा उस टॉपिक की बात करते हैं जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया है कि आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साथियों, आज हम लोग जानकारी लेने वाले हैं इस जो आपका टॉपिक है, क्या नाम है टॉपिक का? न्याय वाक्य। टॉपिक का न्याय वाक्य। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा। इसके हम लोगों ने कहा था कि जब अगली क्लास आएगी तो हम इसका प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो यही प्रैक्टिस सेट जो है आज की क्लास में होने वाले हैं, यानी कि न्याय वाक्य से किस किस तरीके के एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आज हम आपको डिस्कस कराने वाले हैं। जुड़े रहिए क्लास के साथ, बहुत सारी चीजें जो है आपको यहाँ मिलने वाली हैं, और इसमें आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे। चलिए साथियों, चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ से, या पहले वाक्य की तरफ से क्या क्या इसमें आपको पूछा जाएगा। चलिए, पहला टॉपिक हमारा क्या है देखते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हुए आपको सॉल्यूशन बताते हैं। लिखा हुआ है, नीचे 3 कथन और 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। उसने साफ साफ कह दिया है कि आपको 3 कथन दे दिए गए हैं, 3 निष्कर्ष दे दिए गए हैं, कौन सा निष्कर्ष जो है पालन करता है उसने ये दिया गया है। अब इसको देखिए, एक बार आप इस चीज को समझ लीजिए कि वो आखिर क्या कहना चाह रहा है। हर बार 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 पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, चीजें यही करनी है आपको। लिखा है 3 कथन है, 3 निष्कर्ष हैं, कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों का पालन करते हैं। तो कथन हमारा क्या है साथियों, कथन पहले पढ़ते हैं तभी चीजों को कर पाएंगे। कथन में लिखा हुआ है, सभी घास झाड़ियां हैं, सभी जड़ें फल हैं। तो जो जो ये बोलता जा रहा है हम उस हिसाब से चीजों को करते चले जाएंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, जैसे जैसे वो कह रहे हैं उस तरीके से करते जाएंगे। बोले हैं सभी घास जो हैं वो झाड़ियां हैं, तो उसका मतलब ये है कि भाई अगर देखते जाइए और करते जाइए। देखिए उसने क्या बोला कि सभी घास झाड़ियां हैं, पॉइंट ऐसे ही लिखोगे, यहां पे आपकी घास है और ये झाड़ियां हैं, ठीक, लिख लिया, झाड़ियां हैं और ये घास है। तो एक चीज ये समझ में आ गई, देखो सभी जो घास है, घास छोटा पार्ट है,
झाड़ियों के अंतर्गत आ रहा है, तो सभी घास क्या है, झाड़ियां हैं। दूसरा क्या लिखा, सभी जड़ें फल हैं, सभी फल फूल है। अब एक चीज ये देखना, ये यहाँ पे किसी तरीके से सभी जो जड़ें हैं वो क्या हैं, फल हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या है, यही चीज है, हाँ बिल्कुल। यानी कि एक हमें अलग से फिगर बनाना पड़ेगा कि भाई सभी जड़ें जो हैं क्या है साथियों, यहाँ पे बना लिया जाए एक अलग से। चलिए इसके लिए भी ले लेते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर ले लेते हैं इसके लिए। देखो ये क्या कह रहा है कि सभी जड़ें जो हैं हमारी फल है, तो फल के लिए भी एक हम सर्किल ले लेंगे, ये ले लिया। अब यहाँ पे चीजों को लिखेंगे, तो देखिए ये सभी जड़ें जो हैं, तो जड़ ये हो गया, सभी जड़ें क्या हैं, फल हैं, फल ये हो गया, ठीक। उसके बाद कह रहा है सभी फल जो हैं फूल हैं, सभी फल फूल हैं, यानी कि जो फूल हैं वो इसी के अंतर्गत आएंगे। कैसे, इस चीज को समझिएगा आप। और इन दोनों का कोई एक दूसरे में संबंध नहीं है। ये क्या कह रहा है, सभी फल क्या हैं, फूल हैं। ये क्या हो गए, अपने फूल हो गए। जरा ध्यान से दीजिए, देखिएगा। और जब तक आप साथियों ये फिगर नहीं बना लेते हैं, आप ये समझ लीजिए कि तब तक आप इस क्वेश्चन को सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, उसके लिए पहले ये फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है। आज के प्रैक्टिस सेट में आप ये समझ लीजिए कि ये जो न्याय वाक्य हैं ये आपके आज ही आपको कंप्लीट हो जाएंगे, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका गलत हो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बीच में आएंगे हम उनको आपको बताएंगे, और तब आप चीजों को समझ पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए हमने तीन कथन दिए थे, उससे हमने दो ये फिगर बनाए आपके सामने वैनारिक के। अब उसमें देखो निष्कर्ष ये दिया गया है, लिखा है सभी घास फूल हैं, सभी घास फूल हैं। बताइए क्या किसी का कोई संबंध है घास का फूल से, क्योंकि ये अलग सर्किल है और फूल वाला सर्किल बिल्कुल अलग है, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। यानी कि ये बात क्या हो गई आपकी, अब ये पॉइंट यही तो समझना है कि ये बात कैसी हो गई, गलत हो गई हमारी, क्योंकि भाई सभी घास फूल हैं, सभी घास फूल हैं। कहां से फूल हो जाएंगे सभी घास, कोई संबंध ही नहीं एक दूसरे से। अगर ये एक दूसरे को टच कर रहे होते, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, उस सिचुएशन पे ये वाला क्वेश्चन सही हो सकता था, बट यहाँ पे है ही नहीं। अब जरा दूसरा पॉइंट देखिए, क्या लिखा, सभी जड़ें फूल हैं। अब ये कह रहा सभी जड़ें जो हैं वो फूल हैं, ये कह सकते हो आप, क्योंकि देखो उसने क्या कहा, सभी फल फूल हैं, ये लिखा है ना, सभी फल जो हैं वो फूल हैं। जो सभी फल जब फूल है तो फल के अंतर्गत ही जड़ आ रहा है आपका, तो जड़ भी क्या हो जाएगी, देखो जड़ फल होगी और फल क्या हो जाएंगे, फूल हो जाएंगे। यानी कि अब आप समझ सकते हो कि भाई जड़ जो है वो इसके अंदर आ रही है, तो यानी कि ये फूल जो है और जड़ का एक संबंध बन रहा है। यानी कि ये वाक्य जो हमारा क्या होगा, सत्य होगा। अब लिखा है कुछ फूल फल हैं, कुछ फूल, कुछ फूल जो है फल हैं। अब एक चीज ये बताओ आप, जब सारे फल फूल हैं तो कुछ फूल फल भी होंगे कि नहीं होंगे, आप ये भाई भाई एक दूसरे के बीच में रिलेशन होगा कि नहीं होगा। इसका छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताएं, जैसे कि आप ये वाला फिगर बनाते हो कि जैसे यहाँ हमने लिख दिया फल और यहाँ पे लिख दिया फूल, तो यहाँ जो बीच में आपका सर्किल बना, यहाँ पे देखिए ये बीच में जो इंटरसेक्ट करा, ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस फूल को भी कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। तो फल और फूल दोनों को रिप्रेजेंट करने वाला ये है कि यानी कि कुछ फल फूल हैं, कुछ फूल फल हैं, इसका मतलब ये हुआ साथियों। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि भाई जो कुछ फूल हैं वो फल हैं, ये यानी कि ये पार्ट जो हो गया हमारा कैसा हो गया, ये भी हमारा जो हो गया सत्य हो गया। इन पॉइंटों को आप विशेष ध्यान दीजिए, और हम चाह रहे हैं जितने साथी लोग हमारे जुड़े हुए हैं वो सभी लोग रिप्लाई दें। जब आप रिप्लाई देंगे तभी साथियों पढ़ाने में मजा आएगा और क्लास अच्छे से चल पाएगी। चलिए आई होप ये आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए चलते हैं हम लोग। अब जरा यहाँ पे देखिए, पहला गलत हो गया, दूसरा सही है, तीसरा सही, यानी कि ये दो ठीक है, दूसरा और तीसरा। अब हमें ऑप्शन में देखना, लिखा केवल निष्कर्ष तीन पालन करता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, केवल निष्कर्ष तीन पालन करता है। दूसरे में लिखा केवल निष्कर्ष दो और तीन पालन करता है। सभी निष्कर्ष पालन करते हैं, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। आप यहाँ पे क्या बताओगे भाई, जो बी है हमारा वही सही होगा, जिसमें दो और तीन जो है पालन करते हैं, केवल निष्कर्ष दो और तीन पालन करते हैं, यानी इसका बी जो होगा हमारे राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये
क्लियर समझ में आ गया होगा। फिगर बनाना आप ये समझ लीजिए साथियों, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज आपसे सही बन गई तो आपका गलत होने का चांस ना के बराबर रहेगा। तो पहले का आपका आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये आंसर क्या रहेगा? हमारा बी रहेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन आज करेंगे। हमने आपसे कहा भी था कि आप कोशिश हमारी ये रहेगी कि क्वेश्चन जो रहे थोड़ा सा फास्ट आपके हों, जल्दी हो। लिखा है सभी खिलौने प्लास्टिक हैं। अब चाहने के लिए तो हम आपसे हाथ से ही बना दे कि भाई सभी खिलौने जो हैं हमारे क्या हैं। ये देखो भाई खिलौने हैं और ये एक प्लास्टिक का सर्किल बन गया। तो अब दोनों चीजों को आप जैसा जैसा कहता जाए आप उतना लिखते जाओ। क्या लिखा है? खिलौने, ठीक है, और सभी खिलौने क्या हैं? प्लास्टिक हैं। ये पॉइंट समझ में आया? दूसरा क्या लिखा हुआ है? सभी प्लास्टिक डिस्पोजल हैं। और जो सभी प्लास्टिक हैं वो क्या है साथियों? डिस्पोजल हैं। तो एक बड़ा सर्किल और बनेगा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्पोजल को प्रेजेंट करेगा। तो यहां पे ये तो हो गया। अब उसके बाद क्या होगा? ये डिस्पोजल आ जाएगा। ठीक, अब ये हो गया। अब देखिए क्या लिखा, कुछ खिलौने जो हैं फाइबर हैं। अब पॉइंट ये समझना है कि लिखा उसने कुछ खिलौने फाइबर हैं, तो फाइबर कहां पे रिप्रेजेंट होगा? ये साथियों इतना अच्छा क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए कि इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली है। अब देखिए हमने फाइबर के लिए अलग सर्किल का कलर ही आपके सामने प्रेजेंट इसलिए कर दे रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए जब अगर उसने बोल दिया सभी खिलौने जो फाइबर हैं, तो वहां पे ये चीज आपको ध्यान देनी होगी भाई कि उसने क्या बोला है? कुछ खिलौने जो हैं फाइबर हैं। अब ये कुछ खिलौने हैं और ये खिलौनों का जो ये कुछ भाग है, इसको देखो हम आपको यहाँ पे दिखा दें। कौन सा भाग हो गया? ये वाला भाग। ठीक, ये भाग है। और उसके बाद ये क्या कह रहा है? फाइबर है। तो फाइबर आपका यहाँ पे आ गया। ठीक, अब इसमें देखो फाइबर ये हो गया, ये खिलौने बन गया। तो ये हमारा एक फिगर कंप्लीट हो गया। कौन सा हो गया? डिस्पोजल प्लास्टिक खिलौने फाइबर। इससे क्योंकि कथन में केवल इतनी ही चीजों की चर्चा हुई है। चलिए चलते हैं, इसमें देखो क्या लिखा है। अब देखिए निष्कर्ष, निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष पहला क्या लिखा हो? कुछ फाइबर जो है प्लास्टिक है। कुछ फाइबर प्लास्टिक है, बिल्कुल सही है। देखो जब प्लास्टिक के अंतर्गत खिलौने आ रहे हैं तो जो ये सर्किल बनेगा वो प्लास्टिक वाले को भी काटेगा। काटेगा कि नहीं? देखो टच करना है यहाँ पे। ये सर्किल जहां जहां टच करेगा या जिस जिसको काटेगा उसके संबंध उससे होगा। उसका बिल्कुल एक संबंध बनेगा, एक रिलेशन बनेगा। उस चीज पे हमें ध्यान देना होगा। लिखा क्या है? कुछ फाइबर प्लास्टिक है, यानी कि ये हमारा जो है ऑप्शन सत्य हो गया। लिखा कुछ डिस्पोजल डिस्पोजेबल जो है फाइबर हैं। कुछ जो डिस्पोजल हैं वो भी फाइबर हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए डिस्पोजल वाले भी सर्किल को ये फाइबर वाला सर्किल जो है काट रहा है, ये ध्यान देना भाई। यहाँ पे आप देखिए भाई डिस्पोजल का पूरा ये सेक्शन आ जाएगा डिस्पोजल के लिए, और प्लास्टिक के लिए ये पूरा सेक्शन आ जाएगा। देखो हम अलग अलग कलर से आपको अगर दिखाना चाहें तो देखिए ये हमारा क्या आ जाएगा? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये हमारा खिलौने का प्लास्टिक और फाइबर के साथ संबंध बना रहा है ना। और एक और हम आपको दिखा दें, ये वाला देख लीजिए। ये वाला जो सर्किल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला, ये हमारा किसके साथ संबंध बना रहा है? अलग अलग कलर इसीलिए दिखाया। ये फाइबर और डिस्पोजल के बीच में संबंध बना रहा है। तो कह सकते हो कुछ डिस्पोजल जो है हमारे वो फाइबर भी हैं। ये कंफर्म हो गया है, इसी से कंफर्म हुआ क्योंकि हमने आपको बताया कि कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। अब लिखा कोई भी फाइबर है डिस्पोजल नहीं है। जरा ये बताओ आप, पहले तो एक चीज ये देखो, इसमें कह रहा कुछ डिस्पोजल फाइबर हैं, कोई भी फाइबर डिस्पोजल नहीं है। अब या तो दूसरा वाला इसमें सही होगा या तीसरा, या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष तीन पालन करता है। कुछ फाइबर प्लास्टिक है, कोई भी फाइबर, ये देखो इसमें कोई मतलब ही नहीं। कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता, केवल निष्कर्ष एक और दो पालन करते हैं। केवल निष्कर्ष देखो यहाँ कोई भी फाइबर डिस्पोजल नहीं है। कोई भी फाइबर, देखो डिस्पोजल है फाइबर के साथ संबंध, डिस्पोजल का फाइबर से संबंध है। इसलिए आप ये कह सकते हो कि ये वाला जो ऑप्शन हमारा है ये क्या हो जाएगा? गलत होगा। पहली चीज एक तो ये देखो, यहाँ पे हमने क्या आपको बताया था जब मैंने आपको ये पढ़ाया था, तो एक चीज आपको समझाई थी। देखिए अगर वो चीज यहाँ पे दिख जा रही है तो हम आपको उसके बारे में समझा दे रहे हैं। जैसे देखिए एक सर्वव्यापी सकारात्मक वाक्य थे, ठीक है, एक क्या थे? सर्वव्यापी नकारात्मक वाक्य। जैसे कोई कागज कलम नहीं है, तो वहां पे देखिए कौन कौन चीजें सत्य हो सकती। कुछ कागज कलम नहीं है, कोई कलम कागज नहीं है, ये भी सत्य होगा।
कुछ कलम कागज नहीं है, ये भी सत्य होगा। इसका मतलब ये है, यानी कि जो हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन, उसी से ये इसका रिप्रेजेंटेशन ये क्लियर होता है कि हाँ भाई, जो ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये सत्य होगा। ठीक है, यानी कि ये वाला सत्य होगा। अब देखिए इसमें ऑप्शन में अपना कौन सा ऑप्शन जो होगा इसमें सत्य होगा, देखते हैं जरा। देखो पहला लिखा हुआ है या ए नंबर, या तो निष्कर्ष एक सही या निष्कर्ष तीन पालन करता है। गलत, कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता, ये भी गलत। केवल निष्कर्ष एक व दो पालन करते हैं। भाई देखिए यहाँ पे एक और दो पालन कर रहे हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो होगा एकदम राइट होगा। डी क्या लिख रहा है, केवल निष्कर्ष दो और तीन पालन करते हैं, जबकि तीन पालन हमारा नहीं करता, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा हमारा क्या होगा, राइट होगा, बिल्कुल सही होगा। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, मैंने ये चीज कैसे रिप्रेजेंट करी, कैसे एक दूसरे का संबंध बन रहा है, वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। अगर देखिए साथियों क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, और जो साथी हमारे नए जुड़ रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको रेगुलर क्लासें मिलती रहें। बेल आइकॉन दबा देंगे तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भी आता रहेगा, जिससे आपकी क्लास मिस नहीं होगी। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर क्लास पसंद आती है तो आप बैच के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे लेवल के साथियों क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए ही क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन साथियों हम वही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आपके पहले प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें, कथनों का पालन करना है। ये सब ऊपर वाली चीजें आप ना ही पढ़ें तो बेहतर है, क्योंकि आपको देखने से पता चल जाएगा कथन और निष्कर्ष है। लिखा है सभी पलंग चारपाई हैं, सभी सोफा पलंग है। अब यहाँ पे पॉइंट दे दिया है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना। पहले क्या लिखा, सभी पलंग चारपाई है, तो एक हमने बना लिया पलंग के लिए, एक सर्किल बना लिया किसके लिए, चारपाई के लिए। तो पहले इतनी चीजों पे ध्यान देते जो जो हमें पता है। सभी पलंग क्या है, चारपाई, तो पलंग जो है अंदर आ जाएंगे और चारपाई हमारा बाहर रहेगी। ये चारपाई के लिए सर्किल है, और छोटा वाला सर्किल किसके लिए, पलंग के लिए। अब कह रहा सभी सोफा पलंग है, जो सभी सोफा हैं वो क्या है, पलंग है। इसका मतलब है कि एक सर्किल और बनेगा इसमें छोटा सा, और वो कहाँ पे होगा। अब देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये वाला मिटालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर हम इसके अंदर छोटा सर्किल बनाएंगे तो वो हमें दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे देख लो ऐसे। अब हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, भाई ये वाला सर्किल जो है सोफा के लिए है, और ये वाला जो है पलंग के लिए, तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं। ठीक, ये अंदर वाला कहाँ का है, ये वाला सर्किल जो है किसके लिए है, सोफा के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या वो संबंध बन रहे हैं और कैसे इनका निष्कर्ष निकलेगा। बैच कितने का होगा सर, बिंदास ब्लॉक जी आप एक काम करिए, देखिए बैच कितने का होगा, क्योंकि अभी साथियों ऑफर चल रहे हैं, क्योंकि हमारे न्यू ईयर ऑफर लॉन्च हो गए। कहने का मतलब ये है कि देखिए पहला ही स्टार्टिंग है हम लोगों का। कहने का मतलब ये स्मार्ट विजन क्लासेस जो है आप ज्वाइन करने के लिए जब जुड़ेंगे तो बहुत ही कम कीमत है, यानी एक दिन में जो आप जितना पैसा खर्च कर देते होंगे उससे भी एक तरीके से हम देखा जाए कि एक दिन की जो आपकी खर्च होंगे लगभग उसी के बराबर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नॉमिनल फीस रखी गई है और पूरी कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। इसके लिए हमने आपको बताया, आप जाएंगे बैच में जुड़ेंगे। अभी ऑफर कितने परसेंट का चल रहा है मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, आप जाएंगे बैच में देखेंगे, हो सकता है कि आपको वहां पे क्लियर पता चल जाए कि कितने का अमाउंट का आपको ये बैच मिलेगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए बहुत आप नॉमिनल प्राइस होने वाला है, 300-400 इसी रेंज में लगभग होने वाला है, क्योंकि बैच की कीमत ज्यादा है। बट अभी न्यू ईयर ऑफर आपके चल रहे हैं, जिसकी वजह से एक तरीके से आपको बैच बहुत सस्ते में मिलने वाला है। लेकिन ये बैच जब तक आपकी पूरा सिलेबस नहीं हो जाएगा तब तक ये बैच आप आसानी से इसको देख सकते हैं। कहने का मतलब ये बैच आपके पास लगभग 1 साल 2 साल, जब तक आपकी तैयारी, आपका कोई एग्जाम नहीं निकल जाता, तब तक ये बैच जो है आप लगातार इस बैच से जुड़े रह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसकी वीडियो वगैरह आपकी बैच से नहीं हटाई जाएगी, ना ही आपका सब्सक्रिप्शन जो होगा वो बेकार जाएगा। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद, सब्सक्राइब करने के बाद या तो बैच लेने के बाद, जब तक आपका बैच, ये आपकी वीडियो इसमें रहेंगी, तब तक आप बैच अपनी क्लास को ओपन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे बहुत सारे टीचर या बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ऐसा होता है कि भाई 1 साल की तैयारी के लिए या 6 महीने की तैयारी के लिए बैच वो रहता है, उसके बाद से वो हटा दिया जाता है। बट यहाँ आपको ऐसा नहीं होने वाला है। जो साथी हमारे अभी जुड़ेंगे उनको बहुत सारा ऑफर भी मिल जाएगा, काफी हैवी डिस्काउंट चल रहा है बैच के मामले में, तो आप जुड़ेंगे तब आपको ये चीजें पता चलेंगी। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, दिए गए कथन निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक आपने पढ़ा। कथन पढ़ के ही हमने क्या किया,
इसका फिगर ये बना लिया, यानी कि वेन आरेख बना लिया। निष्कर्ष क्या निकला है उसको देख लेते हैं। सभी सोफा चारपाई हैं। एक चीज हमें ये बताइए, सभी सोफा, सोफा किसके अंतर्गत आ रहे हैं? पलंग के अंतर्गत। पहले तो ये देखिए, सबसे छोटा पार्ट किसका है? सोफा का। और सोफा किसके अंतर्गत आ रहे हैं? पलंग के अंतर्गत। फिर पलंग से बड़ा पार्ट किसका है? चारपाई का। और चारपाई किसके अंतर्गत आ रही है? सोफा के अंतर्गत। पॉइंट समझिएगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा सोफा हो गया, फिर पलंग हुआ, फिर चारपाई हुआ। इसने कहा कि सभी सोफा चारपाई हैं। बिल्कुल कह सकते हो भाई सभी सोफा चारपाई, क्योंकि सभी पलंग चारपाई हैं तो सभी सोफा पलंग हैं। तो ये अल्टरनेट एक तरीके से क्या कह सकते हो कि भाई सोफा ही जो है सभी सोफा चारपाई भी होंगे। तो ये हमारा जो होगा सत्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। कुछ पलंग सोफा हैं। अब उसने क्या कहा? सोफा जो है पलंग है। ये कह रहा कुछ पलंग सोफा है। बिल्कुल। देखिए, सोफा और पलंग का एक दूसरे के बीच में संबंध है कि नहीं भाई? सारे सोफा पलंग हैं। पलंग का कुछ भाग जो है सोफा के अंतर्गत आता है। तो आप ये कह सकते हो ना भाई, कुछ पलंग जो है वो सोफा है, कुछ सोफा। अब यहाँ पे ये भी कह सकते हो आप कि कुछ सोफा पलंग है, और दूसरा इसका वाइस वर्सा क्या बोल सकते हो? कुछ पलंग सोफा हैं। तो दोनों ही पॉइंट हमारे कैसे रहेंगे? सत्य रहेंगे। यानी कि ये दोनों ही सत्य होने वाले हैं। ये ध्यान देना, कुछ वाली चीजों में अक्सर आप गलती करते हो। तो जहां पे सारी चीज, ऐसे समझ लो कि जहां पे कोई एक बड़ा भाग है, उसमें ये छोटी सी चीज, जैसे मान लो ये है चीनी, ठीक है, और ये है चाय। एक एग्जांपल के लिए दे रहे हैं, ये चीनी है, ये चाय है। ये कह रहे हैं कि कुछ चीनी चाय है, या इसने बोल दिया कि सारी चीनी जो है चाय है। अब इसमें ये कह सकते हो आप भाई, सारी चीनी जब चाय हो सकती है तो यहाँ पे कुछ, मान लो अगर कोई चीनी है कुछ, तो कुछ चीनी भी क्या होगी? हमारी चाय होगी। और यहाँ अगर हम देखेंगे थोड़ा सा पार्ट ये कुछ वाला है, तो ये कुछ वाला पार्ट भी जो है चाय के अंतर्गत आएगा, यानी कि चीनी कह सकते हो उसको। तो यहाँ पे जहां पे कुछ लिखा आ जाए, ये समझ लीजिए कि वो सही है। जहां के कुछ लिखने का जो आ जाए देखने में, तो आप ये कह सकते हो कि वो क्या है? सही है। तो आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखने हैं। यानी कि आपके जो पहला ऑप्शन दूसरा दोनों सही है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? केवल निष्कर्ष दो पालन करता है, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। निष्कर्ष और एक और दो दोनों पालन करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा राइट होगा। आई होप आप समझ सकते हो कि ऑप्शन सी जो है हमारा राइट है, और जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे गलत है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि ये कह सकते हो कि आपका निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों दोनों ही ये पालन करते हैं। देखिए, अगर साथी जैसे आप लोग हैं, रेगुलर क्लास देख रहे हैं, तब तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसे साथी हैं जो हमारी क्लास में पहली बार जुड़ रहे हैं, तो उनको क्या लग रहा होगा कि सर डायरेक्ट क्या क्वेश्चन आंसर ही कराते हैं, बट हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप ये क्लास जो है हमारी 4 है, पहली क्लास में जाएंगे तो वहाँ रीजनिंग में आपके LTGIC NVS KBS में सिलेबस क्या है, रीजनिंग का वेटेज कितना था, रीजनिंग का कितने मार्क्स की रीजनिंग आती थी, ये हमने आपको हर एक पेपर में कितने कितने मार्क्स की रीजनिंग आती है, और साथियों कौन से टॉपिक हैं रीजनिंग के जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी प्राथमिकता के आधार पर हमने आपका सिलेबस डिसाइड किया, जो कि पहली क्लास में आपको देखने को मिलेगा। दूसरी क्लास में आपका पहला टॉपिक जो है हमारा न्याय वाक्य, यानी कि स्लोजिज्म। ये स्लोजिज्म के टॉपिक जो हैं आपको किसके अंतर्गत मिलेंगे? दूसरी क्लास के अंतर्गत या डेमो क्लास 2 के अंतर्गत, उसको आप देखिए। फिर उसके बाद क्लास तीसरी जाइए, वहां पे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लिए गए हैं जिनसे क्वेश्चन आपके मैक्सिमम DSSB और EMRS KVS में आपके LT ग्रेड में पूछे गए हैं, वो सारे ऑप्शन क्वेश्चन लिए गए। उसके बाद जो आज हमारी जो क्लास चल रही है वो इन्हीं न्याय वाक्यों के ऊपर जो क्लास है, इसके अंतर्गत हम क्लास में प्रैक्टिस आपकी करवा रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन ला रहे हैं, बेसिक वाले भी ला रहे हैं, एडवांस वाले भी ला रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन भी आपको दे रहे हैं, और जो बढ़िया मैक्सिमम अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे उनके बारे में भी बता रहे हैं। एक चीज और ध्यान देना है साथियों, देखिए ये जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं प्रैक्टिस में, ये सारे ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने थोड़ा सा लेवल बढ़ाने के लिए, कि मान लो आगे एग्जाम में अगर थोड़ा लेवल टफ आता है तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस हिसाब से दोस्तों मैंने कुछ लेवल बढ़ाया है क्वेश्चन का। बट आप अगर देखेंगे तो जो हमारा लेवल रहेगा क्वेश्चन का, वो आपका जो रहेगा सिंपल टू
मॉडरेट रहेगा, यानी कि जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके का। और कुछ क्वेश्चन जो रहेंगे हमने वो थोड़े से अच्छी क्वालिटी के भी डाले हुए हैं, यानी थोड़ी टफ लेवल है, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से चीजों को कर पा रहे हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 हमारा क्या कहता है, लिखा है, कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है, सभी कप बोतल हैं। तो एक चीज देखिए क्या लिखा उसने, सभी कप जो हैं क्या हैं, बॉटल हैं। ठीक, ये लिखा है। अब देखिए क्या है, सभी कप जो हैं बोतल हैं, तो कप यहां आ जाएगा, बोतल यहां आ जाएगा। ठीक, कप और बोतल की बात हो गई। दूसरा निष्कर्ष, पहला कथन हमने पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ा। दूसरे को देखो, सभी बोतलें जो हैं पैन हैं। अब ये कहा उसने सभी जो बोतल हैं वो क्या हैं, पैन के अंतर्गत आती हैं। तो हमने एक सर्किल और बनाया जो पैन का बनेगा और थोड़ा बड़ा बनेगा। ये समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? अगर यही चीज आपको समझ में आ गई तो फिर उसके बाद आपके गलत होने के चांस नहीं रहेंगे। सभी बोतलें क्या हैं, पैन हैं। देखिए अगर आपको ये समझना हो कि क्वालिटी सर की कैसी है तो आप फर्स्ट क्लास से आप देख लीजिए चीजें, अगर आपको समझ में आ रही हैं तभी बैच से आप जुड़िएगा। अगर अच्छा लगता है टॉपिक, ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया हो, क्योंकि जैसे ही न्याय निगमन वाले वाक्य होते हैं लोग क्या करते हैं, अक्सर उनकी सीधे प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले समझाया कि वाक्य न्याय न्याय वाले जो वाक्य हमारे सिलोजिज्म जो वाक्य हैं वो किस तरीके के टोटल होते हैं, कितने प्रकार के, हर एक प्रकार में किस किस तरीके के निष्कर्ष निकलते हैं, वो मैंने सब कुछ आपको डिटेल में बताया है। तो देखिए यहाँ पे ये चीजें जब बन चुकी हैं तो अब आप देखिए कैसे आप करोगे। तो क्या लिखा है, सभी कप, निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष कौन से सत्य होंगे, इसमें कितने निष्कर्ष दिए गए, 1 2 3 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो 4 में कितने सही होंगे, लिखा सभी कप जो हैं पैन हैं। भाई देखिए जब सभी कप बोतल हैं तो बोतल जो है पैन के अंतर्गत आती है, तो अल्टरनेट ये क्या कह सकते हो कि कप जो है वो पैन के बराबर है, यानी कि सभी कप जो है पैन है। ये बिल्कुल सत्य हो गया कि जो सभी कप है क्या है भाई, पैन है। ये आपका क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया, यानी कि ये सत्य हो गया। इसके बाद लिखा है सभी बोतलें जो हैं कप हैं। सभी बोतलें कप है, क्या ये पॉसिबल है? आप जरा बताइए, सभी कप बोतल हैं लेकिन सभी बोतल जो हैं वो कप हैं, ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि बोतल के अंतर्गत ही कप आ रहा है, कप के अंतर्गत बोतल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन दूसरा है, या कह सकते हो निष्कर्ष दूसरा है, ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद लिखा सभी पैन कप हैं। सभी जो पैन हैं, पैन क्या कप हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सभी कप पैन हो सकते लेकिन सभी पैन जो है कप नहीं हो सकते, यानी कि हमारा ये भी जो है निष्कर्ष गलत निकल गया। अब जरा देखते हैं, कुछ पैन बोतलें हैं, ये बोतल बोल रहा है कुछ पैन जो है बोतलें हैं, बिल्कुल कह सकते हो आप। देखो कुछ, जहां पे सारी बोतल पैन है वहां पे कुछ बोतल भी पैन होंगी, जहां पे सारे जो कुछ पैन जो है बोतल भी हो सकते हैं, क्योंकि भाई पैन के अंतर्गत ही बोतल आ रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि भाई पैन और बोतल का एक संबंध है। तो ये हमारा संबंध जो होगा किस तरीके का होगा, ट्रू वाला होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन 4 भी सही होगा। अब जरा निष्कर्ष के बाद हम देख लेते हैं कि केवल निष्कर्ष 1 और 4 पालन करते हैं, पहला और चौथा पालन करता है। तो पहला वाला ही निष्कर्ष जो है हमारा, या आंसर है ए वाला जो हमारा सही हो गया, ऑप्शन ए जो है एकदम से राइट होगा। बाकी देखिए बी देखेंगे, केवल निष्कर्ष 2 3 पालन करते, गलत हो गया। केवल निष्कर्ष 3 पालन करता, गलत हो गया। केवल निष्कर्ष 2 पालन करता, ये भी गलत हो गया, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। आई होप आपको इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप इनको कर पाओगे, आपसे ये गलत नहीं होंगे। तो इसमें निष्कर्ष जो है पहला और चौथा, यानी कि 4th नंबर का निष्कर्ष जो रहेगा वो सत्य रहेगा और दोनों गलत रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन दे रहे हैं, आप समझ सकते हैं। सभी चीते बंदर हैं, क्या लिखा, सभी चीते, चीते बंदर हैं। तो चीते भाई हमारे सेंटर में आएंगे, बंदर ऊपर आएंगे, है ना, क्योंकि बंदर का समुदाय बड़ा हो गया, क्योंकि चीतों का छोटा हो गया। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, सभी बंदर जो हैं भालू हैं। अब एक सर्किल और आ जाएगा किसका, जो भालू और बंदर के बीच में डिफरेंस दिखाएगा। तो ये पॉइंट देख लो, ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या होंगे, भालू होंगे। ये भालू वाला सेक्शन हो गया। ठीक, एक लिखा सभी भालू जंगल हैं।
अब देखिए एक और सर्किल हमारा बनेगा, जो हम इसको अलग कलर से भी बना के दिखा सकते हैं, ग्रीन कलर का, क्योंकि जंगल हमारा कैसा होता है, हरा होता है। तो ये देखिए बन के रेडी हो गया। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा साथियों, ये जंगल को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप ये देखिए, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं, जब आप करेंगे तो चीते का सी बना लो, बंदर का बी बना लो, भालू का BH कर लो, जंगल का J कर लो, आराम से कर सकते हो। ये सब लिखने का भी टाइम नहीं है आपके पास है, तभी भी आराम से इसको कर सकते हो। जरा देखिए कैसे करेंगे। लिखा क्या है, कुछ जंगल चीते हैं, कुछ जंगल जो है चीते हैं, कुछ जंगल, बिल्कुल। देखो पहले ये संबंध देखो कि जंगल के अंतर्गत आया भालू, हम्म, भालू के अंतर्गत आया बंदर, और बंदर के अंतर्गत आया चीता। तो इनडायरेक्टली ये चारों जो सर्किल एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं, तो ये कह सकते हो चारों का एक दूसरे से कुछ ना कुछ संबंध होगा, तभी ये चारों एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं। यानी कि जब उसने बोल दिया कुछ जंगल चीते हैं, तो ये हमारे हमेशा कैसा होता है, सही होगा, क्योंकि कुछ जंगल जो है भाई, कुछ जंगल जो है इसके अंतर्गत भी तो आएंगे, पूरे सर्किल में कुछ जंगल तो यहाँ भी आएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, कुछ जंगल चीते हो जाएंगे, बिल्कुल सत्य होगा। लिखा सभी बंदर चीते हैं, सभी बंदर चीते, क्या ये पॉसिबल है, सभी चीते बंदर हैं, है ना। ये कह सकते हो भाई कि सभी जो बंदर हैं वो चीते नहीं हो सकते, सभी चीते बंदर हैं। तो ये आपका कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। बड़ा सिंपल है तरीका, कोई बंदर चीता नहीं है। अब देखिए कह रहा कोई बंदर जो है वो चीता नहीं है, क्या ये पॉसिबल है भाई, बंदर जो चीता होगा भाई, जब चीते बंदर हो सकते हैं तो बंदर भी चीता होगा, एक दूसरे के अंदर ही है। यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया। अब देखिए क्या इसमें और कोई ऑप्शन है, नहीं है। तो इसमें लिखा है या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष तीन सही है, पालन करता है, गलत हो गया। कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता, ये भी गलत हो गया। केवल निष्कर्ष दो पालन करता है, ये भी गलत है। केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा राइट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, केवल निष्कर्ष जो है हमारा, कौन सा निष्कर्ष है, निष्कर्ष जो है हमारा वन, यानी कि पहला निष्कर्ष है वही पालन करता है, और जो हमारे दोनों निष्कर्ष हैं दूसरा तीसरा ये पालन नहीं करते। इस तरीके से ये आसानी से आप इनको कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। इसी तरीके से इन क्वेश्चनों को किया जाता है साथियों। और ये देखिए आप कितने आसानी से इनको करते चले जा रहे हो। बहुत सारे इसके अंतर्गत क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को, हम सब की PDF आपको सेंड कर देंगे, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। जहां तक हम आपको पढ़ा पाएंगे इसको पढ़ाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम आपको PDF सेंड कर देंगे, आप उसको समझ लीजिएगा, उसको करिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है तीन कथन निष्कर्ष हैं, ये आपको पता है, कथन दिए गए हैं, कुछ कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, आपसे पूछा जाएगा कौन से सही है। कुछ पेन जो है नीले हैं, उसने क्या कहा भाई। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया टॉपिक, कुछ पेन कैसा कह रहा है, नीले हैं, कुछ कुछ बोल दिया, तो आप समझ लीजिए कि आपको ये इंटरसेक्शन वाला बनाना ही पड़ेगा। कुछ पेन जो है नीले हैं, पेन है ये, क्या बोल दिया भाई, कुछ पेन जो है कैसे हैं, नीले हैं। तो ये वाला जो भाग है हमारे, कुछ पेन जो है नीले वाले को रिप्रेजेंट करता है। अब लिखा कुछ नीले जो है प्लास्टिक हैं। अब कुछ नीले हमारे क्या हैं भाई, प्लास्टिक हैं। तो हमने यहां पे बना लिया कि भाई ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लास्टिक को, ठीक। अब उसके बाद देखिए कह रहा कुछ प्लास्टिक जो है स्याही है। अब कुछ प्लास्टिक स्याही है साथियों, तो यहाँ पे ये देख लीजिए एक सर्किल आपने यहां बना दिया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्याही को। यहाँ पे हमने लिख दिया स्याही। अब जिसका जिससे संबंध है उसी के साथ उसका इंटरसेक्शन है, आप देख पा रहे होंगे, जिसका जिससे संबंध है उसी के साथ उसका इंटरसेक्शन हो रहा है। चलिए आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष लिखा है कुछ प्लास्टिक पेन है, कुछ प्लास्टिक पेन है, क्या ये पॉसिबल है, आप हमें जरा ये बताइए। प्लास्टिक का पेन से कोई संबंध नहीं है, प्लास्टिक का नीले से संबंध है, लेकिन प्लास्टिक का पेन से कोई इसका संबंध, बताइए इसका कोई इससे संबंध है, तो आप कहोगे नहीं है, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन हमारा रहेगा क्या होगा, विकल्प, गलत हो जाएगा। लिखा है कुछ नीले स्याही हैं, कुछ नीले स्याही हैं, क्या ये पॉसिबल है भाई। देखिए ना तो पेन का प्लास्टिक से संबंध है, ना नीले का स्याही से संबंध है, यानी कि ये इसका भी कोई इससे
संबंध नहीं है, तो आप ये कह सकते हो कि ये दोनों ही ऑप्शन हमारे कैसे हो जाएंगे, निष्कर्ष रॉन्ग हो जाएंगे। अब इसमें देखिए लिखा है ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो पालन करता है, यानी ऑप्शन ए ही हमारा एकदम राइट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो, क्लास अच्छी लग रही हो तो साथियों क्लास को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस क्लास से जुड़ने के लिए आप द स्मार्ट विजन क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बैच का नाम है महासंग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। आई होप आपको ये कंप्लीट हो गया होगा। तो कोई भी निष्कर्ष जो है हमारा साथियों इसमें पालन नहीं करता है। करता है क्या? कोई भी नहीं करता है ना, यानी कि निष्कर्ष ना तो एक पालन करता और ना ही दो पालन करता। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7 क्या कहता है? कुछ तौलिए साबुन है, कुछ साबुन शैम्पू है, कुछ शैम्पू। ये देखिए ये साथियों पिछले क्लास में भी हमने क्वेश्चन ये करवाया था आपको। पिछली क्लास जो आपने की है इसमें ये क्वेश्चन था, इसलिए हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है कि सभी आलू टमाटर हैं। कथन लिखा हुआ है, निष्कर्ष दिए गए हैं। अब आपसे ये पूछ रहा है कौन सा निष्कर्ष इस कथन के अनुसार पालन करता है, कौन सा पालन नहीं करता है। न्याय वाक्य होते हैं, हमें इसमें कथन को ही सत्य मानना पड़ता है, चाहे भले वो गलत दिया गया हो, है ना। तो इन वाक्यों की यही खासियत है। लिखा है सभी आलू टमाटर हैं। अब सभी आलू उसने कहा टमाटर हैं, ठीक है, तो हमें दो सर्किल बनाने पड़ेंगे। ध्यान देना, हमने देखो ये आपको सिखाया है भाई कि जहां सभी वाले वर्ड आते हैं वहां पे कौन से सर्किल बनते हैं। सभी आलू क्या हैं भाई? टमाटर हैं। तो आलू हमारे सेंटर में आ गए और टमाटर ये आ गए। टमाटर बड़ा है सर्किल, आलू का छोटा है। लिखा है सभी टमाटर बैगन है, यानी कि बैगन का जो सर्किल रहेगा उससे भी बड़ा बनेगा। बनेगा कि नहीं? क्योंकि ये क्या कह रहा है, सभी टमाटर क्या है? बैगन है। तो बैगन इसको मान लेते हैं, बैगन हो गया। अब लिखा है सभी बैगन जो है प्याज है। अब इसका मतलब एक सर्किल बनेगा प्याज का जो इससे भी बड़ा होगा, ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्याज को। बताइए, इतना ये आपको बनाना अगर आ गया साथियों, यही बनाना ही आपके लिए टफ है। टफ क्या है? बिल्कुल आसान है। कहने का मतलब यह है कि जो गलतियां बच्चों से होती हैं वो केवल यही बनाने की वजह से होती हैं। जब ये वो ठीक से नहीं बन पाता है आपका, तो यही गलती हो जाती है आपकी, और आप जब करते हैं तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आती हैं। लिखा क्या है? कुछ प्याज आलू हैं। कुछ कुछ वर्ड जहां पे लिख दिया, देखो भाई आलू टमाटर बैगन प्याज, इन सब का एक दूसरे के साथ संबंध है। पहले तो ये ध्यान देना है कि जहां एक सर्किल के अंदर ही सारे सर्किल आ रहे हों, उस सारे सर्किलों का एक दूसरे से कोई ना कोई संबंध है। तो इसलिए जहां पे कुछ वर्ड का यूज हो गया, लिखा है कुछ प्याज आलू हैं। देखो जब सारे आलू क्या हैं? टमाटर, फिर सारे टमाटर क्या हैं? बैगन, और सारे बैगन क्या हैं? प्याज। तो आप ये देखिए आलू और प्याज के बीच में एक संबंध आया। भाई ये कह नहीं सकते हो भाई कि कुछ प्याज तो आलू भी होंगे ना, तो उसने लिख दिया कुछ प्याज आलू है, यानी कि हमारा ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऐसे देखिए, आप देखिए करते भी जा रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा है और चीजें समझ आ रही। लिखा सभी टमाटर आलू हैं। अब देखो क्या ये पॉसिबल है कि जो सभी टमाटर हैं, टमाटर का आपका ये सर्किल है, क्या सभी टमाटर आलू हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि आलू का केवल एरिया, देखो आलू का एरिया है। हम इसमें एक लाइन भी खींच के आपको दिखाते हैं कि भाई आलू जो है केवल इतने एरिया में साथियों आलू है ना, ये आलू का एरिया है। तो आप ये बताइए सारे टमाटर आलू कैसे हो सकते हैं? भाई टमाटर का एरिया तो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आलू का छोटा एरिया है। तो सारे आलू टमाटर हैं, लेकिन सारे टमाटर आलू नहीं हो सकते हैं। ये आप यहाँ पे देख के बता सकते हो, क्योंकि टमाटर का एरिया बड़ा है, आलू का एरिया छोटा सा है। तो सारे टमाटर जो हैं आलू नहीं हो सकते हैं। ये कह सकते हो कि कुछ टमाटर आलू हैं, तो ये सत्य हो जाता है। लेकिन जहां उसने सारे बोल दिया, यानी कि गलत हो जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा देख लीजिए क्या लिखा, कोई टमाटर आलू नहीं है। बताइए जब कोई टमाटर आलू नहीं, क्या ये पॉसिबल है? जब आलू टमाटर हो सकते तो टमाटर भी आलू होंगे, लेकिन उसका कहना है कि कोई भी टमाटर आलू नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। हो गया कि नहीं? यहां पे अगर ये लिखा होता कि कुछ टमाटर आलू हैं, या लिख दिया जाता कुछ टमाटर आलू नहीं है,
तब भी पॉसिबल है। लेकिन उसने लिख दिया कि कोई टमाटर आलू नहीं है, इसका मतलब है वो पूरी तरीके से नकार रहा है कि भाई आलू और टमाटर के बीच में कोई संबंध ही नहीं, जबकि ऐसा है नहीं, जबकि सारे आलू ही टमाटर हैं। तो ये कह रहा है कोई टमाटर आलू नहीं, यानी कि ये गलत हो गया। तो अब इसमें निष्कर्ष के हिसाब से हमें ये देखना पड़ेगा हमारा कौन सा ऑप्शन जो होगा सत्य होगा। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं साथियों, तो इसको और डिटेल में या और भी प्रैक्टिस सेट के लिए आपको ये सारी चीजें आपको आपके ऐप पे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। देखो क्या लिखा, केवल निष्कर्ष दो पालन करता है, या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष तीन। क्या पॉसिबल है ये? नहीं है। केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन सी जो है हमारा एकदम राइट होगा। केवल निष्कर्ष एक जो है वही पालन करेगा, निष्कर्ष दो और तीन पालन नहीं करेंगे। साथियों आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो बिंदास होके एक मैसेज करिए, चैट करिए, कुछ रिप्लाई दीजिए। हम लोग चाहते हैं कि आप रिप्लाई दें, आप क्वेश्चन पूछें, जो चीज़ आपको ना समझ में आए उसको बार बार पूछें, क्योंकि हम खड़े ही हैं आपको चीज़ें समझाने के लिए, बताने के लिए। चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आ रही हैं, आप बिल्कुल बार बार पूछ सकते हैं चीज़ों को। हम बार बार उसी क्वेश्चन को आपको रिवाइज करके बता देते हैं, भाई ये कैसे हुआ, ये कैसे नहीं हुआ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कथन दिया गया है। कथन लिखा है सभी कबूतर फाकते हैं। हमें उससे मतलब नहीं, फाकते क्या होता है हमें नहीं मतलब है, लेकिन उसने लिख दिया कि भाई सभी कबूतर फाकते हैं। तो सभी कबूतर, यानी कि एक पॉइंट उसने दे दिया, भाई कबूतर अगर ये हैं और फाकते ये हैं, तो भाई लो, जैसा वो बोलता जा रहा है हम करते जा रहे हैं। सभी कबूतर है ना, कबूतर ये हो गए, और फाकते क्या है, फाकते हो गए, ये फाकते हो गए। क्या कह रहा है, सभी फाकते मैना है, तो मैना का सर्किल और बड़ा हो जाएगा। देखिए हम एक एक तरीके के क्वेश्चन इसमें कितने बढ़िया आपके डाले हैं कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जिस तरीके की प्रैक्टिस करनी हो, जो आपके गलत हो रहे हैं उस तरीके की चीजें जो हैं आपको बार बार कम से कम दो तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन देखने को मिले, जिससे आपकी चीजें जो गलत हो रही थी वो गलत ना हो। देखो क्या लिखा है, सभी मैना कबूतर हैं। सभी मैना कबूतर है, क्या ये पॉसिबल है? अगर इसने लिख दिया होता कुछ मैना जो है कबूतर है, ये पॉसिबल था। लेकिन सारी मैना, मैना का एरिया देखिए और कबूतर का एरिया देखिए, सारे कबूतर तो मैना हो सकते हैं, लेकिन सारी मैना जो है कबूतर नहीं हो सकते हैं, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन जो हो गया रॉन्ग हो गया। दूसरा क्या लिखा है, सभी कबूतर मैना है। सभी कबूतर मैना है, पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि जब भाई सारे कबूतर फाकते हो सकते हैं तो सारे फाकते मैना हो सकते, तो सारे कबूतर अल्टरनेट पे, मतलब क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि भाई सारे कबूतर भी मैना हो सकते हैं। तो हमारा ये भी ऑप्शन जो है सही है ना। ऑर्डर देखिए, वही चीज देखिए, अगर उसने ये बोल दिया था कि सारी मैना कबूतर हैं, गलत हो जाता है। लेकिन हमने कहा उसने कि सारे कबूतर मैना है, तो ये सही हो जाता है, क्योंकि ये बाहर की तरफ बढ़ते हुए जा रहा है और ये अंदर की तरफ कम होते हुए जा रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, यानी कि हमारा ऑप्शन दो है वो क्या है, सत्य है, पहला ऑप्शन गलत है। अब देखिए केवल निष्कर्ष दो पालन करता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा राइट होगा। केवल निष्कर्ष एक पालन होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा निष्कर्ष पालन करेगा, निष्कर्ष नंबर ए दो जो है पालन करेगा। तो केवल निष्कर्ष दो पालन करता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। बाकी सारे जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो गए, आप चाहें तो मिला सकते हैं, कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे। तो मैना फाकते कबूतर, अब आप समझ सकते होंगे कि किस तरीके से आपको ये चीजें सॉल्व करनी है। आपको एक एक तरीके के क्वेश्चन जो हैं, आपको तीन तीन चार चार क्वेश्चन जो हैं एक एक टाइप के मिल जा रहे हैं, और आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होती चली जा रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों, लिखा है, क्वेश्चन पढ़िए और हम आपसे चाह रहे हैं कि आप रिप्लाई करिए। देखिए हम तो आपको पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन आप क्वेश्चन को पढ़ते ही हमसे पहले रिप्लाई करने की कोशिश करिए, वो ज्यादा मजा आएगा हमें, है ना। जब कोई टीचर पढ़ाता है और अगर किसी स्टूडेंट को वो चीजें समझ में आ जाती हैं और वो पहले रिप्लाई कर देता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये लगता है कि हाँ, जो हमने पढ़ाया है वो पढ़ाने का मकसद जो था हमारा वो पूरा हो गया। लिखा सभी पत्तियां जो हैं पौधे में हैं, इसका मतलब है सभी पत्तियां पौधे में हैं, यानी कि पौधा जो है बड़ा होगा, पत्तियां छोटी होंगी। तो हमने पहला एक सर्किल बनाया, फिर एक इसके अंदर छोटा सर्किल और बनाया, किसके लिए, पहला सर्किल सभी पत्तियां जो हैं पौधे हैं, तो पत्तियां हमारी साथियों यहां आ गई। ठीक, और पौधे कहाँ आ गए भाई, यहां आ गए।
यही तो हुआ कि भाई सभी पत्तियां जो है पौधे में है, तो पत्तियां जो है पौधे में है तो पौधा बड़ा हो गया, उसके अंदर ही पत्तियां होंगी ना। तीसरा क्या लिखा, सभी पौधे बगीचे में हैं। आप बिल्कुल समझ सकते हैं इस चीज को कि भाई पौधे तो हैं बगीचे में, तो बगीचा और बड़ा होगा, क्योंकि एक ही पौधा थोड़ा होगा पूरे बगीचे में, कई सारे पौधे होते हैं, कई सारे पेड़ पौधे मिलके ही तो बगीचा बनाते हैं। आप समझ सकते हैं इस चीज को कि नहीं। तो बगीचा हमारा कहाँ हो गया, ज्यादा बड़ा हो गया, तो ये हो गया बगीचा। जब बगीचा बड़ा हो गया तो एक चीज देखिए, पत्तियां पौधे बगीचा। अब देखा लिखा है सभी बगीचों में पत्तियां हैं, सभी बगीचों में पत्तियां हैं, क्या ये पॉसिबल है। देखो सभी पत्तियां बगीचों में हैं ये तो आप कह सकते हो, लेकिन सभी बगीचा पत्तियों में है ये तो नहीं कह सकते हो। सभी बगीचों में पत्तियां हैं ये पॉसिबल है। सभी बगीचों में पौधा है, सभी बगीचों में पौधा है ये भी पॉसिबल नहीं। यानी कि हमारा ऑप्शन निष्कर्ष ना तो एक पालन करता है ना ही दो पालन करता है, और हम अब चाह रहे हैं आपसे कि आप इसका सही रिप्लाई दे कि कौन सा हमारा जो है पालन करेगा। बोलते रहिए आप लोग, रिप्लाई चाहिए हमें। क्या ये हम जो बता रहे हैं आपको सत्य है कि गलत है। बताइए, पढ़ने में ही चीजें आपको समझ में आ रही। सभी बगीचों में पत्तियां हैं, आप देखो ये नहीं कह सकते हो, ये उसका कहने का मतलब ये है कि जब ये सभी पत्तियां पौधे में हैं, सभी पत्तियां किसमें, पौधे में, और सभी पौधे कहाँ हैं, बगीचे में। ये कह रहा है सभी बगीचों में पत्तियां हैं, सभी बगीचों में पौधा है। तो आप एक चीज आपके दिमाग में ये होगा, भाई सभी बगीचों में पत्तियां होंगी, सभी बगीचों में पौधा भी होगा, सभी पौधे बगीचे में हैं, है ना। ये भी हो सकता है। तो एक तरीका ये है पढ़ने के ऊपर है कि आप इसको सत्य भी मान सकते हो कि भाई सभी बगीचों में जितने भी बगीचे हैं उसमें पत्तियां हैं, और सभी बगीचों में पौधा भी है। तो यानी कि ऑप्शन आपका निष्कर्ष जो है हमारा पहला और दूसरा दोनों पालन करते हैं कि नहीं करते हैं, आप ये बताइए जरा। पहला भी पालन करता है, ये भी सत्य हम मान सकते हैं, और इसे भी सत्य मान सकते हैं, लेकिन ये ध्यान देना है कि वो सभी बगीचों में पत्तियां हैं, उसने ये वर्ड दे दिया। अगर ये लिखता है कि सभी बगीचे पत्तियां हैं, वहां पे गलत हो जाता है। ये उसने लिख दिया सभी बगीचों में पत्तियां हैं, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया, अन्यथा ये गलत हो जाता। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जरा देखिए, इसको पढ़िए और समझिए। अब देखिए कितनी चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आती, लेकिन आपको करनी पड़ेंगी। लिखा है सभी ब्लूज भालू हैं, हमें पता ही नहीं ब्लूज क्या होता है, लेकिन हम उसको लिख दे रहे हैं कि भाई सभी ब्लूज जो है क्या है, भालू हैं। जब सभी का वर्ड आ जाए तो ये वाला फिगर तो बनना ही बनना तय है, आपको समझ लो। सभी में ये वाला फिगर बनना ही बनना है। लिखा सभी ब्लूज भालू हैं, ब्लूज क्या है भाई, ये लिख दिया, ये ब्लूज। ये कह रहा सभी ब्लूज जो है क्या है, भालू। ठीक। दूसरा क्या बोल रहा है, सभी दुल्हने जो हैं भालू हैं, सभी दुल्हन जो हैं क्या हैं, भालू हैं। यानी कि दुल्हन भी जैसे ब्लूज आया है इसके अंदर, यह दिमाग में डालना पड़ेगा आपको। देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान देना पड़ेगा, हम लोगों ने जो फिगर बनाया है इसको एक चीज समझनी पड़ेगी, क्योंकि एक हमें बड़ा फिगर बनाना पड़ेगा। ऐसे समझ लो कि लिखा है सभी ब्लूज भालू है, तो हमने यहाँ पे ब्लूज का एक छोटा सा फिगर बना दिया। एक पॉइंट ये बोला कि सभी दुल्हने जो हैं क्या हैं, भालू हैं, तो दुल्हनों के लिए भी हमने एक इसमें फिगर बना दिया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दुल्हन को कर रहा है। सभी दुल्हने जो हैं बच्चे हैं, सभी दुल्हने क्या हैं, बच्चे हैं, तो एक इसके अंदर और फिगर कर रहा है। ये देखो कि आप कितना चीजें इसमें कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही है। ये देखना इतना ऐसा फिगर बन के आएगा। आप देखो हम बनाते हैं कैसे। देखो पहले लिखा है सभी ब्लूज, ये हमारा हो गया ब्लूज। सभी ब्लूज भालू हैं, हमने भालू लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा जो है सर्किल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, भालू को। और सभी दुल्हने क्या हैं, भालू हैं, सभी दुल्हने भी भालू हैं, तो दुल्हने यहाँ पे आ रही हैं हमारी। ठीक है, वो भी भालू के अंतर्गत आ गई। फिर कह रहा है सभी दुल्हने जो हैं बच्चे हैं,
तो सभी दुल्हने जो हैं क्या हैं, बच्चे हैं, तो बच्चे भी इसी के अंतर्गत आ गया। ठीक, इस तरीके का ये हमारा फिगर बनके रेडी हो गया। आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था आपके लिए, कह सकते हो। अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसकी प्रैक्टिस हमने आपको करवा दी, 3-4 टाइप के क्वेश्चन उस तरीके से करवाए, और ये आपको क्वेश्चन एकदम से अलग देखने को मिला। चलिए अब इसको देखिए कैसे करेंगे। सभी ब्लूज भालू हैं, सभी ब्लूज भालू हैं, कंफर्म हो गया। अब देखिए निम्नलिखित में निष्कर्ष कौन सा सही कौन सा गलत है। कुछ बच्चे भालू हैं, देखो भाई जब सारे बच्चे ही भालू हैं तो कुछ बच्चे भी भालू होंगे, यहाँ पे ये चीज गलत नहीं होगी। देखिए जब सारे ही बच्चे क्या हैं, भालू के अंतर्गत आ रहे हैं, यानी कि ये जो सर्किल हमारा है बड़ा वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, भालू को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, बड़ा सर्किल। इसी बड़े सर्किल के अंदर ही हमारे सारी चीजें आ रही हैं, तो कुछ बच्चे भी भालू होंगे, बिल्कुल कुछ बच्चे क्या हैं, भालू हैं, ये भी सत्य होगा। क्योंकि जब सारे बच्चे भालू हैं तो कुछ बच्चे भी, उनमें से कुछ बच्चे भी तो भालू होंगे, है ना। कुछ ब्लूज जो है बच्चे हैं, कुछ ब्लूज क्या है, बच्चे हैं। क्या ये पॉसिबल है, ब्लूज और बच्चे का कोई इसमें संबंध है, बताइए आप जरा ये बताइए। भले ही भालू जो हैं, सारे ब्लूज भालू हैं, लेकिन भालू ब्लूज और बच्चे का आपस में कोई संबंध नहीं है, यानी कि ये वाला जो हमारा ऑप्शन होगा बी वाला, वो कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब लिखा कुछ ब्लूज दुल्हने हैं, क्या बताइए ब्लूज और दुल्हनों में कोई संबंध हो रहा है, यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि देखिए हम तभी एक दूसरे से संबंधित मानेंगे जब ये एक दूसरे को काटें, और या तो फिर एक दूसरे के अंदर रहें, है ना, दो ही तरीके हैं। अब देखिए क्या लिखा, कुछ दुल्हने जो हैं बच्चे नहीं है। देखो सारी दुल्हने बच्चे हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि कुछ दुल्हने बच्चे नहीं है, सारी दुल्हने बच्चे हैं, कुछ दुल्हने बच्चे हैं ये तो पॉसिबल है, लेकिन अब कह रहा है कुछ दुल्हने बच्चे नहीं है, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई सारी ही दुल्हन जो हैं बच्चे हैं, यानी कि ये भी गलत हो गया। अब देखो हमारे पास 3 ऑप्शन गलत हो चुके हैं, बी सी डी। अब इसमें ये कह रहा है कि कौन सा निष्कर्ष सही है, तो ओनली ए वाला ऑप्शन आप देखिए कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है एकदम राइट होगा। ओनली ए, केवल एक निष्कर्ष सत्य होता है, बाकी जो हमारे तीनों निष्कर्ष हैं वो कैसे रहेंगे साथियों, वो बिल्कुल रॉन्ग रहेंगे, ये समझ के लीजिए। बाकी निष्कर्ष कैसे रहेंगे, रॉन्ग रहेंगे। सारे निष्कर्ष जो ये आपको देखने को मिल रहे हैं यही सत्य होंगे। आई होप आप इस तरीके के भी क्वेश्चन बना सकते हो, बट एक बार ध्यान देना, जब कभी भी आप इस तरीके के कथन को देखते हैं तो वहां पे जब आप बना लेते एक बार तो बहुत सारी चीजें आपको मिटालनी पड़ती, तो एक बार तीनों तीनों कथनों को एक बार पढ़ लिया करिए, उसके बाद चीजों को बनाइए, तो थोड़ा समय आपका बच जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक ही फिगर के अंदर या एक ही सर्किल के अंदर कई सारे सर्किल आ रहे हों, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको पहले तीनों निष्कर्ष को पढ़ लेना है, या तीनों जो कथन दिए गए हों या 2 कथन दिए गए हों उन सभी को पढ़ना जरूरी है। चलिए चलते हैं, हमारा क्वेश्चन जो है अगला 12, क्या लिखा है, सभी कार्य खाद्य सामग्री है। आई होप हमने ये आपको क्वेश्चन करवाया है पिछली क्लास में, तो आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर के साथियों क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना। तो करने के लिए आपको शॉर्ट तरीके से कर सकते हो भाई, सभी कारें जो हैं कैसी हैं भाई, ये कारें हैं, ये कह रहा है कि कारें जो हैं खाद्य सामग्री और सभी गीजर खाद्य सामग्रियां हैं। देखो ये एक सर्किल बन गया, बड़ा किसका है, कार का, और ये सर्किल बन गया कारों का, और ये बन गया किसका, गीजर का, गीजर वाला, ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि गीजर और कारें किसके, सभी कारें क्या हैं, खाद्य सामग्री, सॉरी ये वाला जो है आपका जो है यहाँ पे खाद्य सामग्री लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है सभी कारें, देखो अब कुछ कारें गीजर हैं, क्या पॉसिबल है कारें और गीजर का कोई आपस में संबंध है, नहीं है, तो कारें और गीजर दोनों ही अलग सर्किल हैं, तो ये गलत हो जाएगा हमारा पहला। दूसरा लिखा कुछ गीजर कारें हैं, कुछ गीजर जो हैं कारें हैं, ये भी पॉसिबल नहीं, यानी ये दोनों ही ऑप्शन गलत होंगे। तो ये लिखा है या तो निष्कर्ष एक सही होगा या निष्कर्ष 2 पालन करता है, आप कहोगे ये नहीं है, ना तो निष्कर्ष एक है और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा एकदम राइट होगा, ना ही निष्कर्ष
पहला पालन करेगा और ना ही निष्कर्ष दूसरा पालन करेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये पिछली क्लास में भी मैंने पढ़ाया था, इसलिए बहुत ज्यादा डिजाइन में उसको नहीं बनाया है। सिंपल, जो साथी आज जुड़े हुए हैं तो उनको भी ये चीजें समझ में आ जाएं। अगर जो पिछली क्लास को नहीं देखे हैं उनके लिए ये कर दिया हमने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा 13 है। क्या कहता है? सभी कविताएं जो है कहानियां हैं। हम्म पढ़ना क्वेश्चन को अब समझिएगा। आप देखिए, ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है। हमने जब पढ़ा है, उसने क्या लिखा है उसको पहले देखिए। उसने लिखा सभी कविताएं जो हैं कहानियां हैं, तो ये भाई हो गई कविताएं। ठीक, हमने ये कविताएं ले ली है। ये कह रहा सभी कविताएं जो हैं क्या हैं? कहानियां हैं। तो कहानियां यहां पे आ गया हमारा, यही कहानियां तो हुआ। ये कहानियां का पूरा सर्किल हो गया। ठीक, इसने कहा सभी लेख जो हैं कविताएं हैं। सभी लेख कविताएं हैं, लेकिन इसने कहा था सभी कहानियां क्या हैं? सभी कविताएं कहानियां हैं। तो सभी लेख कविताएं हैं, तो ये आप कह सकते हो कि ये सर्किल इसके अंदर आ सकता है। कौन सा वाला भाई? लेख वाला जो सर्किल है वो इसके अंतर्गत आ सकता है। यानी एक सर्किल और जुड़ जाएगा। कौन सा भाई? लेख वाला। ये हो जाएगा लेख। ठीक, अब देखिए तीनों हो गया, कविताएं कहानियां लेख। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष को, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से, है ना। अगर अच्छे में समझ में आ जाए तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। लिखा क्या है? सभी लेख कहानियां हैं। सभी लेख, जो सभी लेख हैं वो कहानियां हैं। बिल्कुल कह सकते हो। देखो, कहानियों के अंतर्गत ही कविताएं आ रही हैं और लेख आ रहा है, तो यानी कि ये हमारा कैसा हो जाएगा? एकदम राइट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कोई कहानी लेख नहीं है। कोई कहानी जो है, कोई कहानी लेख नहीं है। क्या ये पॉसिबल है? देखो, कहानी के अंतर्गत ही कविताएं आ रही हैं, तो कहानी और लेख का संबंध तो बिल्कुल तय है। क्योंकि भाई देखिए, कविताएं जो हैं लेख के अंतर्गत आ रही हैं और कहानी के अंतर्गत ही कविताएं और लेख दोनों आ रहे हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि भाई कोई कहानी लेख नहीं है? यानी कि ये हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए हमारा कौन सा निष्कर्ष केवल पालन करता है, तो आप कह सकते हो केवल निष्कर्ष जो है सी वाला ऑप्शन हमारा। पढ़िए, सभी लेख कहानियां तो पहला सही है ना। केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, दूसरा इसमें पालन नहीं करता है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये चल रहा होगा कि जब सर ये प्रेडिकेट और सब्जेक्ट दोनों सेम हैं, तो इन दोनों के अपोजिट हम ये कह नहीं लिख सकते कि ना या तो निष्कर्ष एक। लेकिन या तो वाला इसमें दिया ही नहीं गया, ऐसा तो ना लिखा है। ना तो निष्कर्ष एक, ना ही दो पालन करता है। इसका मतलब इसमें तो ये वाला ऑप्शन ही नहीं दिया है कि या तो निष्कर्ष एक या दो पालन करता है। तो आप साफ साफ सीधे कर सकते हो कि निष्कर्ष जो केवल एक है वही पालन करता है, और कोई इसमें दूसरा निष्कर्ष पालन नहीं करता है। यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो रहेगा एकदम राइट रहेगा। ये क्वेश्चन 13 है। आज 15 तक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आज की क्लास 15 तक रखते हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन और बचे हुए देख लीजिए। क्वेश्चन 14 क्या कहता है? लिखा सभी टोपियां किताबें हैं। तुरंत ही देखिए, ये आपको भी रिप्लाई देना हो तो साथियों दिया करिए आप लोग भी। मजा आता है जब रिप्लाई आता है लोगों का, तब समझ में आता है कि आपको चीजें समझ में आ रही। क्या लिखा? सभी टोपियां किताबें हैं। ये टोपियां हैं। सभी टोपियां क्या हैं? किताबें। ठीक, दूसरा क्या लिखा? सभी किताबें कलम है। साथियों, टॉपिक ही ऐसा मैंने उठाया है। अगर आपकी डेमो क्लास है तो आपको ज्यादातर क्वेश्चन आपके ये वाले जो होते थे गलत हुआ हो जाया करते थे। क्यों गलत हो जाया करते थे हमें ये नहीं पता, लेकिन अगर गलत होने का रीजन, अगर गलत ये जो जो गलत हो रहे थे ये आपके गलत ना हो, तो ये मेरी क्लास जो है आपके लिए सफल है, ठीक है। और आई होप आपको ये गलत नहीं होंगे एक भी क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है? सभी किताबें कलम है। सभी जो किताबें हैं क्या हैं? कलम हैं। तो यानी कि कलम जो है और भी बड़ा सर्किल हो गया ना कलम का। तो ये ले लीजिए भाई, कलम का हमने सर्किल क्या किया? और बड़ा बना दिया। तो ये हो गई कलम। ऐसे कह सकते हैं। देखो ये ध्यान देना, जो हम जिस सर्किल के अंदर चीजें लिख रहे हैं वो पूरा ही सर्किल उसी का है। जैसे किताबों यहाँ पे लिख रहे हैं तो यानी कि ये वाला सर्किल जो है इसी का है पूरा। कलम अगर यहाँ लिख रहे हैं तो इसका मतलब कलम वाला सर्किल ये पूरा है, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको। चलिए, लिखा क्या है? निष्कर्ष क्या आएगा साथियों? पहला लिखा कुछ टोपियां कलम नहीं है।
क्या ये पॉसिबल है कि कुछ टोपियां कलम नहीं होंगी? आप ये देखिए, टोपियां एक सबसे छोटा भाग है जो किताबों के अंतर्गत आ रहा था, लेकिन कलम के अंतर्गत सारी किताबें आ गई, तो अल्टरनेटिवली कह सकते हो कि कलम और टोपियों का संबंध हो गया एक दूसरे से। यानी कि जो कुछ टोपियां कलम नहीं है, ये हमारा कैसा हो गया? रॉन्ग हो गया। भाई सारी ही टोपियां कलम है, ये ध्यान देना है। कुछ कलम टोपियां हैं, ये कह सकते हो यहाँ पे कि भाई कुछ कलम जो है टोपियां हैं, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, क्यों सत्य हो जाएगा भाई? कुछ कलम जो है भाई, देखो ये कलम जो पूरा सर्किल है, ऐसे देखो ये पूरा कलम का सर्किल है, ये कलम है, सारी ही कलम है। हम्म? अब इसी कलम के अंतर्गत हमने कुछ एक ये कर दिया सर्किल है, उसमें लिख दिया टोपियां, ये टोपियां बना दी हैं। तो एक चीज हमें ये बताओ, क्या सारी टोपियां जो हैं कलम के अंतर्गत आ रही कि नहीं? यानी आप ये कह सकते हो सीधे सीधे भाई, जब सारी टोपियां कलम में आ रही हैं तो कुछ कलम जो है टोपियां भी हो सकते हैं। और क्योंकि देखिए ये भाग अगर निकाल देंगे तो क्या कलम कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, कलम कंप्लीट होगा। इसलिए जो ये वाला भाग भी रखना पड़ेगा, तो आप कह सकते हो कुछ कलम जो है टोपियां हैं। यानी कि ये वाला ऑप्शन दूसरा जो है हमारा सही है, पहला ऑप्शन गलत है। अब देख लेते हैं कि इसमें रिजल्ट क्या आ रहा है। लिखा केवल निष्कर्ष दो उचित है, उपयुक्त है। बिल्कुल सही है, हमारा क्या ऑप्शन ए ही सत्य होगा। केवल निष्कर्ष दो उपयुक्त, उचित, उपयुक्त है। केवल निष्कर्ष दो उपयुक्त संगत है, नहीं। इसमें एक चीज और उसने देखो कंफ्यूज कर दी। देखो उपयुक्त होना अलग चीज होती है, संगत होना अलग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो बी वाला सही रहेगा। उपयुक्त होना अलग बात हो गई, संगत होना, संगत का मतलब क्या है? एक दूसरे से समाहित है कि नहीं, संगति है, कोई उसके अंदर कुछ ही किसी तरीके का संबंध है कि नहीं। यानी ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा, ए गलत हो जाएगा। बहुत सारे उपयुक्त और संगत में वो डिफरेंस नहीं समझ पाएंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भाई जो संगत होगा वही हमारा सही होगा। लिखा ना तो निष्कर्ष एक और दो उपयुक्त या संगत है, ना या तो निष्कर्ष दो तीन उपयुक्त या संगत है। तो आप ये कह सकते हो कि भाई जो हमारा केवल निष्कर्ष दो है वो उपयुक्त है और संगत है ना। बी ऑप्शन क्या ऐसा रहेगा? राइट रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, क्वेश्चन को पढ़िए और लिखिए। सभी बस ट्रक ठीक, सभी बस क्या है? ये बस है। इसने बोल दिया भाई बसें जो हैं वो क्या हैं? सभी ट्रक हैं। ये वाला सर्किल है, ये समझ लेना आप। चाहे भाई देखो, हमने आपको ये अच्छे के लिए किया है, आप लोग कंफ्यूज ना हो कि भाई जो जिस सर्किल में बना हुआ है उसी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस सर्किट में जिसको लिख रखा हुआ है लिख के, वही उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लिखा है सभी ट्रक क्या है? ट्रेन है। सभी ट्रक क्या है? ट्रेन है। तो हमारा ये देखिए ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे बड़ा वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रेन को। अब देखिए क्या यहाँ पे चीजें बन पा रही हैं, आप चीजों को समझ पा रहे हो? देखो पहला निष्कर्ष लिखा कोई भी ट्रेन बस नहीं है, कोई भी ट्रेन बस नहीं है। क्या ये पॉसिबल है? देखिए बस जो है ट्रेन के अंतर्गत आ रहा है, यानी कि हमारा ये वाला जो है गलत हो जाएगा। दूसरा लिखा कुछ ट्रक बस हैं, कुछ ट्रक जो है भाई बस हैं, बिल्कुल सही है। जहां सारी बसें ट्रक हैं तो वहां कुछ ट्रक भी जो होंगे वो बस होंगे कि नहीं भाई? यानी ये सत्य हो जाएगा। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या बोल रहा है कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। दूसरा लिखा है केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। तीसरा क्या लिखा है? एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। तो इसमें आप कहोगे केवल दूसरा अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा इसमें राइट होगा। ऑप्शन बी जो है हमारा क्या होगा? राइट होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे। आज की क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। 30-40 क्वेश्चन हम आपको यहाँ करवा देंगे, बाकी क्वेश्चन जो है आपके प्रैक्टिस सेट में रहेंगे। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको बारे में बताना है कि हमारे जो नए बैच वगैरह लॉन्च हुए हैं उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। देखिए साथियों, अब कुछ बच्चे जो हमसे पूछ रहे थे कि सर ये किस तरीके का बैच होगा, फीस क्या होगी, कितने का होगा बैच, तो उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। देखिए जैसे ये हमारे बैच लॉन्च हुए हैं, जो लोग इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं पीजीटी जीआईसी के लिए, उनके लिए प्रतिष्ठा बैच लॉन्च किया गया है। मानव सर और प्रशांत सर हमारे जो है मिलके आपको ये बैच को पढ़ाएंगे। आईएलटी टीजीटी के लिए इंग्लिश प्रतिष्ठा बैच लॉन्च किया गया है,
और फीस आप देख पा रहे होंगे 3500 रुपये है रेट, लेकिन 1400 रुपये में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन इंग्लिश की करवाई जाएगी। यहाँ पे भी देख लीजिए पीजीटी और जीआईसी के लिए 1800 रुपये का 4500 रुपये का बैच है, लेकिन आपको 1800 रुपये में कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी इंग्लिश की। ऐसे ही देख लीजिए जो सीटेट के लिए जुड़ना चाह रहे हैं इंग्लिश के लिए, उनमें प्राइमरी जूनियर के लिए जो बैच की कीमत है मात्र 300 रुपये साथियों, मात्र ओनली 300 रुपये। तो सीटेट के लिए तैयारी जो कर रहे हैं, प्राइमरी हो चाहे जूनियर हो, वो जुड़ सकते हैं। और पीजीटी जीआईसी के लिए इंग्लिश का बैच जो है आपका प्रतिष्ठा बैच है, 1800 रुपये का है। 4500 रुपये बैच की कीमत है, बट आपको मिनिमम कॉस्ट में आपको ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। आई होप आप ये चीजें समझ सकते हैं। तो बाकी आप देखिए इंग्लिश का आपके लिए आई होप समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि जैसे ये मैथ का बैच है, मैथ के बैच के बारे में आपको बता दें कि ये जो मैथ का बैच है ये LT GIC MRS KVS NVS DSSB इन सभी के लिए है। देखिए कोई भी आप बैच देख रहे होंगे वो कोई एक या दो के लिए है, बट यहाँ पे जो है LT GIC MRS KVS NVS DSSB इन सभी के लिए जो मैथ आती है, वो एक ही बैच के अंतर्गत आप जुड़ के उस मैथ का रिवीजन कर सकते हो, उस मैथ को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, बेसिक से एडवांस तक। बैच का नाम क्या है? महासंग्राम बैच। गणित का ये क्लास रहने वाली है, और ये किसके द्वारा पढ़ाई जाएगी? मेरे ही द्वारा आपको ये बैच जो है कंप्लीट किया जाएगा। मेरा नाम गौरव शुक्ला है। करीब 7 से 8 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है मैथ और रीजनिंग पढ़ाने का। साथियों मैंने टेक्निकल में काफ़ी टाइम दिया है, टेक्निकल से मैंने बीटेक एमटेक किया है, पीएचडी में एनरोल हूँ। बहुत समय है अपने पास पढ़ाने के लिए, तो मैंने काफ़ी टाइम से ही रीजनिंग और मैथ को पढ़ा रखा है, तो वो एक अच्छा एक एक्सपीरियंस हो गया है चीज़ों को समझने का। और आपके लेवल की जो रीजनिंग आएगी वो मैं आपको आपके लेवल की चीज़ों के बारे में पढ़ाऊंगा। सीजीएल वगैरह की यहाँ रीजनिंग आपको बहुत हाई लेवल की रीजनिंग आपकी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। तो मेरा ये मानना है कि आपको पीएचडी नहीं करनी रीजनिंग में ना मैथ में। तो जिस लेवल का आपको एग्जाम में पूछा जाता है उसी लेवल की चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। थोड़ा सा एडवांस चीज़ों को किया जा सकता है कि जैसे कि आगे को देखते हुए कि फिलहाल आगे जो है चीज़ें जो है थोड़ा सा और टफ होती चली जा रही हैं, हो सकता है पेपर और टफ बना दिया जाए, तो उस लेवल को भी हम लेके चलेंगे कि आगे अगर पेपर टफ भी आ जाता है तब भी उस पेपर को आप आसानी से कर पाएं। अब देख लीजिए LTGIC के लिए पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, यहाँ तक कि इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, ये सारे ही प्रैक्टिस सेट आपको करवाए जा रहे हैं। साथ ही आप देखिए ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। हिस्ट्री के लिए आपको प्रतिष्ठा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां TGT LT के लिए और PGT GIC के लिए अलग आपका प्रतिष्ठा बैच चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये सारे बैच जो हैं आपको प्रोवाइड करा जा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस के लिए हमारे जो हैं कुमार रवि सर जो हैं वो आपको पढ़ाएंगे, और हिस्ट्री के लिए विपिन सर हैं, और राजीव सर जो हैं हमारे ज्योग्राफी के काफ़ी अच्छे फैकल्टी हैं, या कह सकते हो बहुत ही टैलेंटेड फैकल्टी है। बहुत ज़्यादा इनको एक तरीके से पढ़ाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और साथ ही जो हिस्ट्री के हैं वो तो आप उनसे परिचित ही होंगे विभिन्न सर से, उनसे पहले से भी आपने हिस्ट्री पढ़ रखी हो, और हिस्ट्री की क्लासेस जो आप लगातार रेगुलर ले रहे होंगे यूट्यूब पे, तो वो सभी चीज़ें जो हैं आपको इसी क्लास के अंतर्गत, या कह सकते हो इसी प्लेटफॉर्म पर आपका द स्मार्ट विजन क्लासेस ऐप पर मिलने वाली हैं। तो साथियों ऐप के साथ जरूर जुड़िए। ऐप में चीजें आपको एक तो ये फायदा होगा, ऐप में बहुत सारी कभी कभी बैच हम लोग जो होते हैं फ्री कर देते हैं, तो आप उस फ्री बैच में जब कभी आपका मन ना लगे तो देखिए आपका कौन सा फ्री बैच चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। कभी कभी नॉमिनल फीस में आपको पूरा बैच पढ़ा दिया जाता है, जैसे मेरे ही देख लीजिए मैथ और रीजनिंग में मात्र 300-300 रुपए का बैच है। डेली आप इतना खर्चा कर देते हो, एक दिन बैच ज्वाइन कर लीजिए, फुर्सत हो जाएंगे आप हफ्तों के लिए। समझ रहे हो क्या मतलब? हफ्तों क्या मतलब, सालों के लिए फुर्सत हो जाएंगे। कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन रहेगी, वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी, जो चीजें एडवांस में आएंगी आगे उनके बारे में भी उसी बैच के अंतर्गत डिस्कस कर दिया जाएगा। तो आप ये समझिए इसमें कि एक बार ज्वाइन करने के बाद आपको बेनिफिट कितने हो रहे हैं। देखिए आप बहुत सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ फायदा ये है कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिस भी प्रीवियस ईयर की आसानी से मिल जाएगी। कुछ नए एग्जाम आएंगे उनमें किस किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे गए उनके बारे में भी यहीं आपको हम डिस्कस करवा देंगे। तो आप सोचिए कि आपको कहीं दूसरी जगह भटकना ही नहीं है मैथ और रीजनिंग के लिए। आप केवल जुड़े रहिए, चाहे मैथ में कितना भी टफ क्वेश्चन आए, चाहे रीजनिंग में कितने भी टफ क्वेश्चन आए, चाहे कितने भी हल्के क्वेश्चन आए, लाइट क्वेश्चन आए, एकदम सिंपल क्वेश्चन आए, वो सभी आप कर पाओगे। तो साथियों एक चीज यही समझ लीजिए कि एक बार आपको करनी है मेहनत, और यही मेहनत आपकी स्वार्थ सफल हो जाएगी। तो आप ये समझ लीजिए कि आप रीजनिंग और मैथ के साथ आसानी से जुड़ के अपनी पूरी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारे साथी अपने सब्जेक्ट में तो बहुत धुरंधर होते हैं, है ना, अपना सब्जेक्ट तो उन्हें काफी अच्छे से आता है, बट रीजनिंग और मैथ की वजह से साथियों
वो पिछड़ जाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हम आपको बता दें कि वेटेज आप देख रहे हैं रीजनिंग और मैथ का काफी ज्यादा बढ़ चुका है। आज के एग्जाम में 20-20 मार्क्स के या 20-20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग और मैथ किया जा रहे हैं। सोचिए 40 क्वेश्चन मिला के आपके रीजनिंग और मैथ किया जा रहे हैं। किसमें? केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, एलटी ग्रेड में आप देख रहे हैं कि 12-12, 15-15 क्वेश्चन अकेले रीजनिंग और मैथ किया जा रहा है। तो सोचिए आप इन सब चीजों की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर यही दो चीजें आपने रीजनिंग और मैथ को अच्छे से कंप्लीट कर लिया, आपका एक एक क्वेश्चन सही हो गया। साथियों ये बता दे रहा है कि आप अपने सब्जेक्ट में जितना करते हैं वो तो करेंगे ही, साथ में अगर रीजनिंग और मैथ आपका कंप्लीट हो गया, सारे क्वेश्चन सही हो गए, आप सोच लीजिए आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। प्री तो आप आसानी से चुटकियों में निकालेंगे और उसके बाद आप चीजों को बहुत अच्छे से कर पाओगे। चलिए इन्हीं बातों के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, धन्यवाद। और सर, टाइम भी